बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मृत्यु 13 मई 2024 एम्स दिल्ली में कैंसर से हुई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए सुशील कुमार मोदी जी के जन्म और मृत्यु के बीच के जीवन पर एक प्रकाश डालते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ और बिहार के तीसरे उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं। जन्म एक शुरुआत है और मृत्यु उसका अंत है, और जन्म और मृत्यु के बीच जीवन की एक यात्रा है। खत्म होने से पहले शांति और प्रेम के साथ यात्रा करें। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। जीवन हमें ईश्वर से दिया गया सर्वोत्तम तोहफा है। मृत्यु इसका अंतिम पड़ाव है। हम अपने जीवन को ऐसे जिएं, ऐसे कर्म करते रहे कि मरते समय मन में कोई ग्लानि ना रहे। तभी हम बहुत शांति से मृत्यु को गले लगाएंगे। जीवन मानो मृत्यु से परिभाषित है। यदि चीजों की मृत्यु नहीं होती तो जश्न मनाने के लिए कोई जीवन ही नहीं होता। वे बिहार के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। वे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद हैं। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन ऑफ सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी भारतीय राजनीति के एक प्रमुख और प्रभावशाली नेता थे। उनके पिता का नाम मोतीलाल मोदी था और माता का नाम रत्ना देवी था। इनका विद्यालय जीवन पटना के सेंट माइकल स्कूल में हुई। 1973 पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया और बीएसएससी ऑनर्स वनस्पति विज्ञान से स्नातक किया। वे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बने। उस वक्त लालू प्रसाद यादव संघ के अध्यक्ष थे। बाद में इन्होंने एमएससी का कोर्स छोड़ दिया और जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए आंदोलन में कूद पड़े। उनका शिक्षा का कार्यक्रम बिहार के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों से पूरा हुआ। 1974 सुशील कुमार मोदी ने प्रसिद्ध बिहार छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। जेपी आंदोलन और आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया था। सुशील कुमार मोदी की राजनीतिक यात्रा उनके छात्र जीवन से ही शुरू हुई। उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति के दौरान सामाजिक मुद्दों में सक्रिय भागीदारी की और छात्र संगठनों में अपनी पहचान बनाई। उनका नेतृत्व, बुद्धिमत्ता और लोगों के साथ जुड़ने की क्षमता उन्हें राजनीतिक मंच पर अग्रणी बनाया। 1975 आपातकाल के दौरान सुशील कुमार मोदी को 30 जून को गिरफ्तार कर लिया गया और वे लगातार 19 महीने तक जेल में रहे। 1977-1986 सुशील कुमार मोदी एबीवीपी में विभिन्न नेतृत्व पदों पर रहे। एबीवीपी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उर्दू को बिहार और उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा घोषित करने के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। मोदी ने 1987 में जेसी जॉर्ज से शादी की। जेसी जॉर्ज मुंबई से हैं। इस दंपति के 2 बेटे हैं, उत्कर्ष तादगेट इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम और अक्षय अमृतांशु जो कानूनी क्षेत्र में काम करते हैं। तथागेट ने बंगलौर में इंजीनियरिंग पूरी की, जबकि अक्षय ने राष्ट्रीय कानून संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल में कानून पूरा किया। बंगलौर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले उत्कर्ष का विवाह कोलकाता की एक लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट से तय हुई है। ये शादी 3 दिसंबर 2017 को पटना में हुई। पॉलिटिकल करियर 1990 सुशील कुमार मोदी सक्रिय राजनीति में शामिल हुए और पटना सेंट्रल विधानसभा से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। उन्हें बीजेपी बिहार विधानमंडल दल का मुख्य सचेतक बनाया गया। वे उसी निर्वाचन क्षेत्र से पुनः निर्वाचित हुए। सुशील कुमार मोदी ने भाजपा में शामिल होकर अपनी प्रमुखता स्थापित की। उन्होंने 1990 में पहली बार विधानसभा सांसद के रूप चुनाव लड़ा और विधायक बने। उन्होंने बिहार की राजनीतिक स्कीम में कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया, जिससे उन्हें प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। सुशील कुमार मोदी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और अपने कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उनके कार्यकाल में राज्य के विकास और समृद्धि के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू किया गया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए कई पहल की।
2020 में सुशील कुमार मोदी को कैंसर की बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी बहादुरी और संघर्षशीलता का परिचय दिया। उन्होंने अपने इलाज के बावजूद अपने कर्तव्यों का पालन किया और लोगों की सेवा में कभी पीछे हटने की नहीं इच्छा की। उनके निधन के बाद राष्ट्र भर से उनके शोक संदेश मिले, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और कई अन्य नेता उनके योगदान को सराहा और उनके परिवार को आपत्ति जताई। सुशील कुमार मोदी का निधन भारतीय राजनीति के एक विशेष और महत्वपूर्ण अध्याय का समापन किया, जिसकी याद आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करेगी। सुशील कुमार मोदी 2015 में नया गांव, सोनपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते किया था। 1996 से 2004 तक वह राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। उन्होंने पटना हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जनहित याचिका दायर की, जिसे बाद में चारा घोटाले के रूप में जाना जाता था। 2004 में वह भागलपुर के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा के सदस्य बने। वह 2000 में एक अल्पकालिक नीतीश कुमार सरकार में संसदीय कार्य में पदभार संभाला। कई अन्य विभागों के साथ उन्हें वित्त पोर्टफोलियो दिया गया था। 2010 में बिहार चुनावों में एनडीए की जीत के बाद वह बिहार के उप मुख्यमंत्री बने रहे। मोदी ने 2005 और 2010 के लिए बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए प्रचार करने में समर्थ नहीं हुए। 2010 चुनाव में एनडीए की जीत के बाद भी सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री में पदभार संभाला। कई अन्य विभागों के साथ उन्हें वित्त पोर्टफोलियो दिया गया था। 2010 में बिहार चुनावों में एनडीए की जीत के बाद वह बिहार के उप मुख्यमंत्री बने रहे। मोदी ने 2005 और 2010 के लिए बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए प्रचार करने में समर्थ नहीं हुए। 2010 चुनाव में एनडीए की जीत के बाद भी सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री और 2010 के लिए बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए प्रचार करने में समर्थ नहीं हुए। 2010 चुनाव में एनडीए की जीत के बाद भी सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने रहे। 2011 जुलाई 2011 में सुशील कुमार मोदी को पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता के स्थान पर जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष चुना गया था, जिन्हें अपनी हार के बाद बाहर होना पड़ा था। विधानसभा चुनाव 2017 में बिहार में जेडीयू-आरजेडी ग्रैंड अलायंस सरकार के पतन के पीछे सुशील मोदी मुख्य खिलाड़ी थे। उन्होंने बेनामी संपत्तियों और अनियमित वित्तीय लेनदेन के आरोप में 4 महीने के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ लगातार निंदा की। सुशील कुमार मोदी 11 साल तक नीतीश कुमार के उप मुख्यमंत्री रहे और इस जोड़ी को अक्सर बिहार के राजनीतिक हलकों में राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में जाना जाता था। 8 दिसंबर 2020 को रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद खाली हुई सीट को भरने के लिए उन्हें बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। वह उन कुछ भारतीय नेताओं में से एक बन गए जो विधानमंडल के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के साथ सुशील मोदी के संबंध भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान मोदी खासे सक्रिय थे और स्कूल के छात्रों को शारीरिक फिटनेस ऑफ परेड आदि का प्रशिक्षण देने के लिए सिविल डिफेंस के कमांडेंट नियुक्त किए गए थे। उसी साल नौजवान सुशील ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ज्वाइन की। 1968 में उन्होंने आरएसएस का उच्चतम प्रशिक्षण यानी अधिकारी प्रशिक्षण कोर्स ज्वाइन किया, जो 3 साल का होता है। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आरएसएस के विस्तारक, पूर्णकालिक वर्कर की भूमिका में दानापुर व खगौल में काम किया और कई स्थानों पर आरएसएस की शाखाएं शुरू करवाईं। बाद में उन्हें पटना शहर के संध्या शाखा का इंचार्ज भी बनाया गया। मोदी के परिवार का रेडीमेड वस्त्रों का पारिवारिक कारोबार था और घर वाले चाहते थे कि वे कारोबार संभालें, लेकिन उन्होंने इस इच्छा के विपरीत जाकर सेवा का रास्ता चुना। पॉलिटिकल व्यूज मोदी भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के प्रयासों के विरोधी थे। उन्होंने समर्थकों को वामपंथी उदारवादी बताया जो पश्चिम की नकल करना और भारतीय जनता पर ऐसे कानून थोपना चाहते हैं
मोदी ने तर्क दिया कि भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से देश में व्यक्तिगत कानूनों का नाजुक संतुलन पूरी तरह से खराब हो जाएगा। मृत्यु 2020 में सुशील कुमार मोदी को कैंसर का डायग्नोसिस लगा, एक भयंकर प्रतिद्वंद्वी जिससे उन्होंने अतुलनीय साहस और साहस के साथ मुकाबला किया। कठिन इलाज के बावजूद उन्होंने अडियल निश्चय के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। उनके स्वभाव के अनुसार सुशील मोदी ने इस भारी निर्णय का सामना अनभिज्ञ साहस के साथ किया। कभी भी अपनी बीमारी को अपने कर्तव्यों और समर्पण की भावना को छाने नहीं दिया। निराशा में गिरने की बजाय उन्होंने अपनी सभी शक्ति और सहनशीलता के साथ लड़ने का चुनाव किया। अपनी सहनशीलता और दृढ़ता से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। उनका व्यक्तिगत लड़ाई कैंसर के खिलाफ उनकी अजेय आत्मा और लोक सेवा के प्रति अविचलित समर्पण का प्रमाण है। भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे सुशील कुमार मोदी के असामयिक निधन के बाद कई नेताओं ने उनके परिवार और समर्थकों को शोक और संवेदना व्यक्त की है। यहां कुछ ऐसे संवेदनाएं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और उनके परिवार को सांत्वना दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सुशील कुमार मोदी की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और उनके परिवार को अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने भी सुशील कुमार मोदी के परिवार के प्रति शोक व्यक्त किया और उनके निधन को अत्यंत दुखद माना। विपक्षी दलों के नेता भी सुशील कुमार मोदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और उनके परिवार को संवेदना जताया है। यह संवेदनाएं एक समर्थकीय और सामर्थिक संगठन के नेतृत्व में एकजुट होकर विभाजन और दुख का सामना करने का संदेश देती हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हां, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।